चलो, गुर्जर प्रतिहारा पाल वंश। थोड़ी सी कहानी सुन लो फिर बताते हैं। तो 600 से 700 सरका के करीब में, सरका 600 से 700 या सन 700 600 से लेके 700 तक हर्षवर्धन का राज्य था। ठीक है, कहाँ पर? इस वाले पार्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। अब हर्षवर्धन की जो राजधानी थी बेटा, हर्षवर्धन ने राज्य जीता हुआ था अप टू, ये हर्षवर्धन का राज्य था। ठीक है, और हर्षवर्धन के राज्य की राजधानी क्या थी बेटा? मैंने बताया था हर्षवर्धन की राजधानी, जब उसकी सिस्टर के पति को मार दिया था, उसके भाई को, तो क्या बन गई थी हर्षवर्धन की राजधानी? कन्नौज। ठीक है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज। अब हर्षवर्धन की डेथ के बाद यहाँ पर अनसर्टेनिटी आ गई इस वाले एरिया में। यहाँ पर बेटा राजस्थान और सम पार्ट ऑफ गुजरात और पंजाब मालवा वाले पार्ट में यहाँ पर थे गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार, और यहाँ बंगाल वाले एरिया में बैठे थे जो बिहार, बंगाल, सम पार्ट ऑफ उड़ीसा, इस वाले एरिया में थे पाल या पाला। ठीक है, यहाँ पर थे पालाज या पाल डायनेस्टी। ठीक है, ये उस समय की बात है। ठीक है, जब साउथ में कौन कौन थे? पल्लव ऑफ कांची, चालुक्याज ऑफ कल्याणी, चालुक्याज ऑफ वेंगी या बादामी, और चोलास थे। ठीक है, साउथ में। और उसके बाद कौन थे? राष्ट्रकूटास। लेकिन नॉर्थ में कौन थे? गुर्जर प्रतिहारास एंड पालास। ठीक है, और कन्नौज इनकी राजधानी थी। यहाँ पे हर्षवर्धन रूल कर रहा था, लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन देयर इज अ अनसर्टेनिटी। हर्षवर्धन की डेथ के बाद यहाँ पर बहुत अनिश्चितता हो गई, और ये जो राज्य थे जैसे कि पालास थे, और यहाँ पर डेक्कन में कौन बैठा था? इस साइड में डेक्कन में थे राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटास। तो ये जो तीनों पावर थी, इनके बीच में कन्नौज को लेके झगड़ा होने लगा। ठीक है, कन्नौज को लेके झगड़ा होने लगा कि कन्नौज जो थी इसमें ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल होने लगा तीनों ओर से। पालास कहते थे कि हमें कन्नौज चाहिए, और प्रतिहारास कहते थे कि हमें कन्नौज चाहिए, और राष्ट्रकूटास कहते थे कि हमें भी कन्नौज चाहिए। अब कन्नौज क्यों चाहिए था सबको? कुछ तो खास बात होगी, ऐसे ही तो नहीं कि किसी जगह के ऊपर लड़ रहे हैं। जब जब भी कोई हमला करता था तो दिल्ली पे ही क्यों करता था? कहीं और क्यों नहीं किया? राजधानी थी वो, है ना। अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो वो दिल्ली सल्तनत की भी कैपिटल रहा। उसके बाद आगरा कैपिटल शिफ्ट हो गई, और उसके बाद क्या हुआ? शाहजहां ने फिर से कैपिटल शिफ्ट करी, तो उसने दिल्ली को फिर से कैपिटल बना लिया, और जितने भी हमले होते थे तो वो दिल्ली पे होते थे। क्यों? अगर किसी के भी साम्राज्य को खत्म करना है तो उसके राजा को मार दो, और राजा कहाँ मिलेगा? कैपिटल में। ठीक है, पावर ऑफ, सीट ऑफ पावर तो वही था। तो वो ये सीट ऑफ पावर कब जाना चाहते थे? ठीक है, सीट ऑफ पावर कब जाना चाहते थे। तो तीनों के बीच में एक युद्ध छिड़ गया कि कन्नौज को हथियाना है। अब कन्नौज में क्या खास बात थी? हाँ, पालास कहते थे कि हम इसको जीतेंगे, राष्ट्रकूटास कहते थे कि हमें चाहिए, और गुर्जर प्रतिहारास कहते थे हमें चाहिए। और लेकिन यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर चंदेलास थे या चंदेल। यहाँ पर थी एक डायनेस्टी जिसे कहते थे बेटा चंदेला। ठीक है, तीनों के बीच में युद्ध छिड़ गया कि ये हमें चाहिए। अब तो हम देखते हैं कि सबसे पहले पाला की तरफ कौन कौन थे, और फिर प्रतिहारास में कौन कौन थे। अगर बेटा पालास की हम बात करें तो क्विकली लिखेंगे। पालास में सबसे पहले फाउंडर, ठीक है, फाउंडर कौन थे? इनके फाउंडर थे गोपाल।
गोपाल वॉज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी। पाल कहां पर थी वैसे? ये वाला कौन सा रीजन है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। प्रेजेंट डे में जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला रीजन है, यहाँ पर पालाज थे, इनका राज्य था यहाँ पर। और प्रेजेंट में जो राजस्थान और सम पार्ट ऑफ हरियाणा और पंजाब वाला एरिया है, यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारा थे। और यहाँ पर इसमें गुजरात वाले इस वाले एरिया में कौन थे? सोलंकी। ये याद रखना बेटा, सोलंकी। सोलंकी नाम तुमने सुना भी होगा। ठीक है। पालाज में जो मुख्य रूलर थे ये थे धर्मपाल। धर्मपाल, धर्मपाला ने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव करवाया था, तो इसमें लिख सकते हैं ही रिवाइव्ड नालंदा यूनिवर्सिटी। रिवाइव्ड नालंदा यूनिवर्सिटी। इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी रिवाइव करवाई थी और एक नई यूनिवर्सिटी बनवाई थी जिसका नाम था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। एंड फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो पालाज में फाउंडर थे गोपाल, और इनकी सेंचुरी याद रखना बेटा, 8th से 12th सेंचुरी। एथ से 12th सेंचुरी के बीच। धर्मपाल ने क्योंकि वो बुद्धिज्म के फॉलोअर थे, तो धर्मपाल ने कुछ विहारास भी बनाए थे। तो धर्मपाल ऑल्सो बिल्ट विहारा या विहार। विहार क्या होते थे बेटा? चैत्य और विहार होते थे। विहार, विहार किसे कहते हैं? विहार हैं। दो जगह बनवाए थे, सोमापुरा। ऐसे तुम कॉलोनी के भी नाम देखते हो, तो बिहार किसे बोलते हैं? विहार। विहार का मतलब क्या है पता है तुम्हें? विहार दो तरह के बुद्धिस्ट के रहने की दो जगहें होती थी। इसे एक को कहते थे चैत्य और एक को कहते थे विहार। चैत्यास वो होते थे जहां पर गॉड होते थे, जहां पर वर्शिप की जाती थी, उसे चैत्यास कहते थे। और जिसमें बुद्धिस्ट मंक रहते थे उसे विहार कहते थे। ठीक है। अजंता और एलोरा में भी चैत्यास और विहार बने हुए हैं। जहां पर गॉड की वर्शिप करते हैं उस जगह को चैत्यास कहते हैं। वहां पर रहते नहीं है, सोते नहीं है। विहारास में रहते भी हैं और मतलब रहना उनका वहां होता था। रेजिडेंट जो होता था विहार में होता था और चैत्य में वर्शिप करते थे। ठीक है। तो ये याद रखना कि इन्होंने दो विहार बनाए थे, एक तो सोमापुरा में और एक इन पहाड़पुर। एक सोमापुरा में और एक पहाड़पुर। सोमपुर और पहाड़पुर में दो विहार धर्मपाला ने बनाए थे। ठीक है। और ही इज अ फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है। बुद्धिज्म जाते जाते जो बुद्धिज्म के सबसे बड़े फॉलोवर रहे हैं, ही वॉज पालाज। लास्ट में देखो फॉलोवर कौन है? पालाज, हर्षवर्धन के बाद फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है। बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं तभी तो विहार बनवा रहे हैं, तभी तो विक्रमशिला बनवाई, तभी तो नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव करवाया। नालंदा यूनिवर्सिटी बेसिकली कैसी यूनिवर्सिटी थी? ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी, इसको इन्होंने रिवाइव करवाया। ठीक है। और उसके अलावा तुम्हें याद रखना है बेटा कि तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें बताया था, अब तुम्हें डायरेक्शन भी याद हो गई होंगी। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में कुछ आइलैंड है, साउथ ईस्ट में जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया।
इंडोनेशिया तो पता ही होगा, बहुत फेमस वो है, वहां पर बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, दैट इज बाली। तो वहां की एक डायनेस्टी थी शैलेंद्र डायनेस्टी, वहां पर जो डायनेस्टी थी शैलेंद्र डायनेस्टी। और तुम्हें ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि हमारा जो सनातन धर्म है वो नॉर्थ साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया तक फैला हुआ था। मतलब जो ब्राह्मणिज्म है वो साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया तक फैला हुआ था, जिसमें कि कंबोडिया में सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है, दैट इज अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया में है। ठीक है, तो वहां तक कैसे पहुंचा ब्राह्मणिज्म। और एक और चीज बताऊं, जैसे हमारे यहाँ पे रामायण है ना, अब तुम नॉर्थ से साउथ तक जाओगे रामायण बदल जाती है, सबके कहने के तरीके बदल जाते हैं। देयर इज अ जापानीज रामायण, देयर इज अनदर रामायण लाइक इन कंबोडिया, देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ रामायण। मतलब रामायण अलग अलग उसकी जो कहानी कहने का तरीका है वो बदल जाता है। अगर एक रामायण के बारे में बात कर रहे थे, हाँ एक रामायण के बारे में बात कर रहे थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा कहाँ पर, कि उस वाली रामायण में ये लिखा हुआ है अदर कंट्री में, जो रामायण को जैसे कि हमारे यहाँ से कोई स्टोरी चली और उन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया, कि उस रामायण में तो सीता वनवास पर ही नहीं गई थी। तो देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्जन ऑफ रामायण इन अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो शैलेंद्र डायनेस्टी जो थी ये बेटा जावा में थी। ठीक है, और देखो हमारा जो कल्चर है, इंडियन कल्चर जो है और जो हमारा हिंदू धर्म है, वो शैलेंद्र डायनेस्टी जो जावा में बैठी थी वहां तक था। अब शैलेंद्र डायनेस्टी जो है, हाँ ये भाई मैंने गलत लिख दिया, इसको लिखो बस ये ऑल्सो, ऑल्सो बिल्ट विहार। ठीक है, तो शैलेंद्र डायनेस्टी जो कहां पर थी, जावा में। इन्होंने धर्मपाला से पूछा कि हमें एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनानी है। ठीक है, हमें एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनानी है इन दिस बिहार, हाँ बिहार वाले एरिया में। ठीक है, तो इनको इजाजत मिल गई थी। शैलेंद्र डायनेस्टी ने यहाँ पर हमारे यहाँ पे एम्बेसीज भी भेजी थी, तो इसमें लिखेंगे शैलेंद्र डायनेस्टी फ्रॉम जावा सेंट एम्बेसीज टू पालास। एम्बेसीज मतलब बट जब अब ये राजदूत वगैरह भेजते हैं, सेंड एम्बेसीज टू पाला। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है, अंकोर वाट में, कंबोडिया में अंकोर वाट में बहुत बड़ा हिंदू टेम्पल है, तो वहां तक कैसे पहुंचा होगा ये बताओ। अंकोर वाट या कंबोडिया तो हमसे बहुत दूर है, कभी सोचा है कि वहां तक कैसे पहुंचा होगा हमारा धर्म, ब्राह्मणिज्म वहां तक कैसे पहुंच गया, सोचा? पढ़ाया था मैंने, क्या पढ़ाया था? चोलास जो थे उन्होंने मालदीव्स, श्रीलंका और ये जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, ये सब क्या किया हुआ था, जीता हुआ था, कैप्चर किया हुआ था एक समय में। तो क्योंकि उन्होंने कैप्चर किया हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब वहां के यहाँ से कोई हमला होता है तो सिर्फ राजा नहीं जाता हमला करने, ये सैनिक जाते हैं, उनके साथ कुछ लोग भी जाते हैं। तो वो अपना कल्चर वहां पर लेकर गए, और कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर सबसे बड़ा मंदिर, हिंदू टेम्पल जो माना जाता है आउटसाइड इंडिया इज कंबोडिया, अंकोर वाट। ठीक है, तो शैलेंद्र डायनेस्टी ने एम्बेसी भेजी थी पालाज को। ठीक है, और यही कारण है बेटा, पालाज ने दे इंट्रोड्यूस्ड बुद्धिज्म। कहां कहां पर बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस किया? पहले तिब्बत में नहीं था, अब तिब्बत सबसे बड़ा सेंटर है बुद्धिज्म का, तो उन्होंने बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस किया इन तिब्बत, म्यांमार एंड भूटान। ठीक है, इन जगहों पर इन्होंने बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो ये है सारी कहानी पालाज के बारे में। तो पालाज में सबसे पहले हमने देखा, ठीक है, पालाज में सबसे पहले हमने देखा कि फाउंडर कौन थे बेटा, फाउंडर इनके गोपाल थे।
गोपाल के बाद इसमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर जो आते हैं वो आते हैं धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल ने नालंदा यूनिवर्सिटी रिवाइव्ड की, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन रखा, और ये धर्मपाल जो थे इसमें प्रोफेसर भी थे नालंदा यूनिवर्सिटी में। ठीक है, इन्होंने 2 विहार बनवाए हैं, सोमपुरा और पहाड़पुरा में। फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म थे। शैलेंद्र डायनेस्टी ने इन्हीं के राज में हमारे यहाँ पे अपने राजदूत या एम्बेसीज भेजी थी, और इन्होंने ही, पालाज ने ही बुद्धिज्म को तिब्बत, म्यांमार और भूटान तक फैलाया था, या उसका प्रचार प्रसार किया था। और अगर धर्मपाला की इसकी पूरी एक तुम्हें याद रखनी है अगर डेट, तो गोपाला ने ये 750 एडी में फाउंड किया था। धर्मपाला का राज्य कब तक का था? 770 में धर्मपाल राजा बने। ठीक है, 770 एडी में धर्मपाला इसके राजा बने। और धर्मपाला ने ही बेटा जो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल था उसमें पार्ट लिया था। अब क्या था ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल? 3 पार्टी के बीच में एक संघर्ष चल रहा था, किसको लेकर? कन्नौज को लेकर। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल किन किन के बीच हुआ था ये याद रखना बच्चों, कि 3 पावर के बीच हुआ था, पाला, गुज्जर प्रतिहारा, गुर्जर प्रतिहारा और राष्ट्रकूट। ठीक है, ये याद रखना कि ये जो स्ट्रगल हुआ था ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, ये किस किस के बीच हुआ था? पालास के, गुज्जर प्रतिहारास के और राष्ट्रकूटास के। अब क्यों हुआ था ये तुमको पता होना चाहिए बेटा। कन्नौज जो था ये गंगा यमुना दोआब पर स्थित था, और गंगा यमुना दोआब जो है ये एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा फर्टाइल रीजन था। ठीक है, यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत फ्लरिश करता था, इस वजह से ये कन्नौज को अपनाना चाहते थे, जीतना चाहते थे। और कन्नौज अगर जीत लेते तो इनका तीनों तरफ राज रहता, क्योंकि कन्नौज की जो पोजीशन है वो मिडिल में थी, तो ये जो पोजीशन थी कन्नौज की, इस वजह से ही इन पावर्स के बीच में स्ट्रगल रहता था। ठीक है, तो आज हमने पालास के बारे में पढ़ा है, कल हम प्रतिहारास पढ़ के ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।